हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन डिस्कशन किए थे और चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे एसिड्स की और इंडिकेटर्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं। व्हाट आर इंडिकेटर्स? सो इंडिकेटर्स कोई ऐसा चीज जो किसी चीज की तरफ इंडिकेट करे, किसी बात की तरफ इंडिकेट करे, किसी को इंडिकेट करता है कि लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है या राइट डायरेक्शन में जाना है। तो उसी तरह अगर कोई सब्सटेंस ये इंडिकेट करे, कोई के सब्सटेंस केमिकली ये इंडिकेट करे कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है या कौन सा बेस है, तो वो होता है इंडिकेटर। उसे कहते हैं केमिकल इंडिकेटर्स या एसिड बेस इंडिकेटर्स कहते हैं। तो कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो ये बताए कि कोई केमिकल सब्सटेंस एसिड है या बेस है, उसे कहते हैं केमिकल इंडिकेटर्स। अब ये एसिड बेस इंडिकेटर्स कैसे हमें बताएंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है। तो एसिड बेस इंडिकेटर्स बेसिकली जब इनको एसिड या बेस से मिक्स किया जाता है तो ये या तो अपना कलर चेंज करेंगे या फिर स्मेल चेंज करते हैं। ऑर्डर, या तो कलर चेंज करेंगे या फिर स्मेल चेंज करेंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है। इनका जो एसिड में कलर कुछ और होगा और बेस में इनका कलर कुछ और होगा। अब इंडिकेटर्स के कुछ टाइप होते हैं, जैसे नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमें नेचर से मिल जाते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स, या सिंथेटिक इंडिकेटर्स, या फिर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है? जो हमें नेचर से मिल जाएं, वो होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। जिनको हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं वो होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और ऐसे इंडिकेटर्स जो कलर चेंज करने के बजाय ऑर्डर चेंज करते हैं, जिनका ऑर्डर एसिड या बेस में चेंज हो जाता है, वो होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब पहला इंडिकेटर जो है वो है नेचुरल में लिटमस। लिटमस एक प्लांट है, लीचेन, उसके लीफ से हमें मिलता है। इसका कलर जो है न्यूट्रल मीडियम में इसका कलर होता है पर्पल। पर्पल कलर का होता है न्यूट्रल मीडियम में। टर्मेरिक येलो कलर का होता है। रेड कैबेज लीफ रेड ही होगा। ये कुछ टाइप्स हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जिनको लैब में बनाते हैं, जैसे फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ब्रोमोथाइमोल ब्लू। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ओनियन एक्सट्रैक्ट होता है, या वैनिला एसेंस होता है, या क्लोव ऑयल होता है। तो इनका जो है ऑल्फैक्टरी, इनका क्या चेंज होता है? कलर। इनका चेंज होगा स्मेल, और इन लोगों का चेंज होगा कलर। कलर चेंज होता है। तो अभी हम बात कर रहे थे लिटमस की। तो लिटमस होता है न्यूट्रल मीडियम में पर्पल कलर का, बट जैसे ही एसिड में मिक्स करते हैं इसका कलर हो जाता है रेड। अगर इसको बेस में मिक्स करेंगे तो इसका कलर हो जाएगा ब्लू। तो लिटमस सॉल्यूशन होगा। लिटमस सॉल्यूशन में थोड़ा सा एसिड डालेंगे, वो रेड कलर का हो जाएगा। अब इसको हम यूज करेंगे, ये हो गया रेड लिटमस, और इसका यूज करते हैं टू टेस्ट बेस। इसका यूज करते हैं बेस को टेस्ट करने के लिए। इसका यूज करते हैं टू टेस्ट बेस। और ब्लू लिटमस का टेस्ट यूज करते हैं एसिड को टेस्ट करने के लिए। तो रेड लिटमस का कलर बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू हो जाता है। तो ऐसा सॉल्यूशन जो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है वो होता है बेस। अगर कोई सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड कर दे रहा है तो वो होगा एसिड। ध्यान रखना, अगर किसी सॉल्यूशन में रेड लिटमस डालने पर वो रेड ही रहता है तो वो सॉल्यूशन होगा एसिडिक, लेकिन अगर ब्लू हो जाता है तो होगा बेस। अगर ब्लू लिटमस है और उसका कलर चेंज होकर रेड हो जा रहा है तो वो सॉल्यूशन होगा एसिडिक। तीसरा आता है टर्मेरिक। आमतौर पर घरों पे देखा होगा, हल्दी जो कभी कपड़े पे लग जाती है तो उसको अगर साबुन से धुलते हैं तो उसका कलर जो है रेडिश ब्राउन हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो टर्मरिक का जो कलर है वो बेस में रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो इसका मतलब सोप क्या हुआ?
सोप हुआ बेसिक, तो जो साबुन है वो बेसिक होता है, एसिडिक मीडियम में कलर चेंज नहीं होता है। अगला है फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन एक कलरलेस लिक्विड होता है जो एसिड में कलरलेस ही रहता है, बट बेस में डालते ही उसका कलर हो जाता है पिंक। इसका यूज जनरली एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में बहुत ज़्यादा करते हैं, ये आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कराया जाता है, वहाँ पे इसका यूज करते हैं। अगला है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज है, लेकिन एसिड में डालते ही रेड हो जाता है और बेस में इसका कलर हो जाता है येलो। बात करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एसिड और बेस और सॉल्ट के बारे में कि होता क्या है। तो एसिड बेस सॉल्ट जो है वो 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं केमिकल कंपाउंड के। इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, डेली लाइफ में इनका अलग अलग यूज है, सबका एक क्रूशियल एक यूनिक रोल होता है। इनको पढ़ते क्यों हैं हम, तो ये हर कहीं हम हमारे डेली लाइफ में पाए जाते हैं। चाहे सॉल्ट खाने में यूज़ होता है, सोप से नहाने के काम आता है, डिटर्जेंट कपड़े धुलने के काम आता है, तो डेली लाइफ में बहुत यूज़ है। बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं एसिड बेस्ड सॉल्ट। कलर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, केमिकल रिएक्शन बहुत सारे करवाते हैं। हम डेली लाइफ में बहुत सारे एसिड्स जैसे कि लेमन जूस जिसमें साइट्रिक एसिड होता है, विनेगर जिसमें एसिटिक एसिड होता है, और हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है जो खाना डाइजेस्ट करने के में हेल्प करता है। बेसिस में हम डेली लाइफ में बहुत सारे बेसिस यूज करते हैं, जैसे सोप, टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा पकौड़ी बनाने के लिए या सफाई के लिए वॉशिंग सोडा, ये सारे बेसिस हैं। सॉल्ट जैसे सोडियम क्लोराइड, ये खाने में फ्लेवर ऐड करता है या बहुत सारे फर्टिलाइजर्स को बनाने में काम आता है। अब बात करते हैं एसिड की। व्हाट आर एसिड्स? सो एसिड के बारे में प्रीवियस क्लासेस में सब लोग पढ़ते आए हैं कि एसिड्स सोर टेस्ट के होते हैं, खट्टे होते हैं खाने में, कोरोसिव होते हैं। अब यहाँ पे हमें एसिड्स को केमिकली सीखना है, केमिकली समझना है कि एसिड्स होते क्या है। तो ऐसे सब्सटेंस जिनको वाटर में डिसॉल्व किया जाए और वो H+ आयन प्रोड्यूस करें। कोई भी सब्सटेंस जिसको वाटर में डिसॉल्व किया जाए वहां से निकले H+ आयन, तो वो होता है एसिड। ये थ्योरी दी थी आर्हीनियस ने। तो आर्हीनियस ने बताया कोई भी सब्सटेंस, मान लो एक सब्सटेंस HCl, अगर इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो H+ प्लस Cl- में टूट जाएगा। तो कहीं से भी अगर H+ मिले तो होता है एसिड। या फिर हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होता है। अभी हाइड्रोनियम आयन क्या है, वो होता है H3O+। ये होता क्या है, तो वाटर मॉलिक्यूल है जो H+ जो ये प्रोड्यूस हुआ है सॉल्यूशन में, वाटर मॉलिक्यूल इस H+ को कैच कर लेता है और बनाता है हाइड्रोनियम आयन। तो कोई भी सब्सटेंस जिसको वाटर में डिसॉल्व किया जाए वो H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करे, तो वो होता है एसिड। कुछ कॉमन एग्जांपल हैं एसिड्स के, जैसे HCl, H2SO4, एसिटिक एसिड जिसे विनेगर में यूज होता है, HCl हमारे स्टमक में होता है, H2SO4 को बैटरीज वगैरह में यूज किया जाता है। अब एसिड्स को हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं, H+ आयन। H+ आयन ही एसिडिक बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर किसी सब्सटेंस में H+ आयन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। HCl एक गैस होती है। अब अभी हमने इंडिकेटर में सीखा कि जब कभी भी लिटमस, ब्लू लिटमस को एसिड में डाला जाता है या एसिड से मिलाया जाता है तो उसका कलर हो जाता है रेड। अब HCl एक गैस होती है, अगर HCl गैस को हम ब्लू लिटमस से पास करेंगे तो कलर कैसा हो जाना चाहिए, रेड होना चाहिए, लेकिन चेंज नहीं होता है, कलर चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में है। गैसियस फॉर्म में HCl आयंस प्रोड्यूस नहीं करते। आयन प्रोड्यूस करने के लिए इसको वाटर में मिक्स करना पड़ेगा। तो अगर हम HCl गैस को वेट लिटमस पे, गीले लिटमस पे अगर पास कराएं तो कलर ब्लू से रेड हो जाएगा, लेकिन अगर ड्राई लिटमस है तो कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए एसिड्स में H+ आयन होना चाहिए। अगर H+ आयन नहीं है तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं होगा।
अब बात करते हैं एसिड्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो कहाँ से मिलते हैं? सोर्सेस के बेसिस पे। अगर एसिड्स जो है प्लांट्स या एनिमल से मिल रहे हो तो उसको कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। प्लांट्स या एनिमल से मिल रहे हो तो कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जैसे साइट्रिक एसिड हो गया, नींबू से मिलता है, एसिटिक एसिड हो गया, विनेगर में होता है ऑक्सैलिक एसिड हो गया, टोमेटो में होता है। अगर मिनरल से मिलते हो, अदर सब्सटेंस से मिलते हो तो वो होता है इनऑर्गेनिक एसिड्स। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये मिनरल से मिलते हैं। स्ट्रेंथ के बेस पे एसिड दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? जो नियरली 100% H+ में टूट जाए, मतलब जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो उसके सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो H+ आयन में टूट जाए, वो आयनाइज हो जाए, तो वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर आयनाइज नहीं हो रहे हैं तो वो हो जाएगा वीक एसिड, मतलब बहुत कम अमाउंट आयनाइज हो रहा हो तो हो जाएगा वीक एसिड। तो HCl, H2SO4 या HNO3 ये जो एसिड्स हैं इनको जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये अराउंड 100% तक H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। वीक एसिड क्या होंगे? जो आयनाइज नहीं होते या बहुत कम अमाउंट में आयनाइज होते हैं। तो कार्बोनिक एसिड या एसिटिक एसिड ये होते हैं वीक। कंसंट्रेशन के बेसिस पे दो तरह के होते हैं एसिड्स, डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड। अब डाइल्यूट क्या है? ऐसे एसिड्स जिसमें वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट हो। एसिड का अमाउंट कम हो, वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा हो, वो होता है डाइल्यूट एसिड। अगर एसिड ज्यादा है और वाटर का अमाउंट बहुत कम है तो वो होता है कंसंट्रेट एसिड। ध्यान रखने की वाली बात यह है कि कंसंट्रेट एसिड कोई जरूरी नहीं है कि स्ट्रांग भी हो। ठीक, कंसंट्रेट एसिड हमेशा स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि जो वीक एसिड्स है CH3COH या H2CO3, कार्बोनिक एसिड और एसिटिक एसिड, ये भी एसिटिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड, ये भी क्या है? कंसंट्रेट हो सकते हैं बट ये स्ट्रांग नहीं है। तो स्ट्रांग एसिड किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आयनाइजेशन पर, कितना % आयनाइज हो रहा है, उसी के हिसाब से हम कहते हैं कि एसिड स्ट्रांग है या वीक है। अगर ज्यादा आयनाइज हो रहा है, कंप्लीट आयनाइज हो रहा है तो स्ट्रांग होगा। अगर पार्शियल आयनाइजेशन हो रहा है तो वो एसिड वीक होगा। कंसंट्रेशन क्या होता है? वो होता है अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितना अमाउंट प्रेजेंट है वो होता है। अब बात करते हैं एसिड के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो एसिड की रिएक्शन जब मेटल के साथ होती है, तो जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है, एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनता है। चैप्टर नंबर 1 में हमने सीखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने देखा था पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसी तरह हाइड्रोजन, कॉपर। तो वो सारे मेटल्स जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो सब यहाँ पे एसिड से रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जिंक रिएक्शन कर रहा है HCl से, फॉर्म कर रहा है ZnCl2+H2। इसी तरह अगर K की रिएक्शन करवा दें पोटेशियम की किसी भी एसिड से तो ये भी फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अंडरस्टूड? अगला बात करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एसिड्स को मेटालिक कंटेनर्स में नहीं रखते। कभी भी एसिड्स को या खाने पीने वाली खट्टी चीज़ों को मेटल के कंटेनर में, मेटल के बर्तनों में नहीं रखा जाता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो मेटल्स हैं वो रिएक्टिव होते हैं और वो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे और वो सॉल्ट टॉक्सिक हो सकते हैं। टॉक्सिक मतलब पॉइजनस हो सकते हैं और वो हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए खट्टी खाने पीने वाली चीज़ों को हम मेटल में कंटेन नहीं करते हैं। अगला रिएक्शन है रिएक्शन विथ कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट। जब भी कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो हमेशा सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। जब भी कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या है? जिसमें
CO3 ग्रुप हो, K2CO3, CaCO3, और बाइकार्बोनेट क्या है जिसमें HCO3 हो, जिसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो ये अगर कभी भी एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हमेशा सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब कैसे पता करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है? तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जब मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से होती है तो एक गैस प्रोड्यूस होती है इफरवेसेंस के साथ। तो वो गैस कौन सी गैस है, कैसे कंफर्म करेंगे? तो इस गैस को जब हम लाइम वाटर से पास करते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। मिल्की क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ फॉर्मेशन हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ये इंसॉल्युबल होता है वाटर में, तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। लेकिन अगर हम एक्सेस अमाउंट में पास करते रहे कार्बन डाइऑक्साइड और पास करें थोड़ा सा, तो लाइम वाटर वापस से कलरलेस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब फॉर्मेशन हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। अंडरस्टूड? अगला बात करते हैं एसिड की रिएक्शन बेस के साथ। तो जब कभी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म करते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड रिएक्ट विद बेस फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। ध्यान रखना वाली बात यह है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो जनरली एक्सोथर्मिक होते हैं, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक होता है। अगला रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड और एसिड की रिएक्शन होगी तो क्या होगा? मेटल ऑक्साइड क्या है? जैसे K2O, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, इनकी रिएक्शन एसिड के साथ होगी तो क्या होगा? तो जब भी एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। सेल जब पोटेशियम ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। अगर सिर्फ मेटल से रिएक्ट करता तो वाटर ना बनता, क्या बनता? हाइड्रोजन बनता। क्योंकि ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, इस वजह से वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब अगर अभी हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखा एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड और बेस की रिएक्शन जब भी होगी तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। हमने यहाँ पे सीखा कि एसिड रिएक्शन करता है मेटेलिक ऑक्साइड से, तब भी बन रहा है सॉल्ट प्लस वाटर। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स जो हैं वो होते हैं बेसिक नेचर के। कैसे कंफर्म होगा कि बेसिक नेचर के हैं? तो मेटेलिक ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो बनेगा KOH, हमको कैसे पता कि ये जो बना वो एसिड है, बेस है? तो हम इसमें लिटमस पेपर डालेंगे। तो अगर ये सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू कर देगा तो ये हो जाएगा बेस, और ये चूंकि एक बेस है तो ये रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। तो इससे ये पता चलता है कि मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, वो बेस होते हैं। अंडरस्टूड? एसिड का टेस्ट सोर होता है, खट्टे होते हैं। कभी भी एसिड को टेस्ट नहीं करना चाहिए कि लैब में गए और एसिड को उठा के टेस्ट करने लगे। ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं और दूसरे इंडिकेटर्स का कलर भी चेंज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और ये कोरोसिव नेचर के होते हैं। कोरोसिव नेचर मतलब स्किन पे लग जाएंगे तो स्किन को डैमेज कर देंगे। तो आज हमने यहाँ क्या सीखा कि एसिड जो है वो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, वाटर में खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एसिड को 3 तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, सोर्स के बेसिस पे, स्ट्रेंथ के बेसिस पे एंड कंसंट्रेशन के बेसिस पे। सोर्स के बेसिस पे 2 तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। स्ट्रेंथ के बेस पे स्ट्रांग या वीक होते हैं। कंसंट्रेशन के बेस पे डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड होते हैं। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन होता है, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी के बेसिस पे भी इसको डिफाइन किया जाता है। बेसिसिटी क्या होती है? तो कोई एसिड कितने बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, वो होती है उसकी बेसिसिटी। मान लो HCl, एक HCl मॉलिक्यूल एक NaOH को न्यूट्रलाइज कर सकता है तो HCl की बेसिसिटी हो जाएगी 1। मतलब कोई भी एसिड कितने H+ प्रोड्यूस कर रहा है वही होती है उसकी बेसिसिटी।
बेसिसिटी, एक एसिड में कितने H+ प्रोड्यूस होंगे वो होती है उसकी बेसिसिटी। अंडरस्टूड। एसिड्स मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा हमने सीखा इंडिकेटर्स के बारे में जो कि हेल्प करते हैं एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।